वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और 2 लाख रुपया इनके इदारे के लिए मैं अनाउंस करता हूँ, और अगर ये मुनासिब समझे तो एक सोसाइटी बनाएं, उसका नाम डिसेबल्ड महाफिज सोसाइटी रख लें, या जो भी नाम ये तजवीज़ करे उसकी चीफ पैटर्न जो है मैं लेता हूँ। और मैं मिनिस्ट्री में हूँ या ना हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ या ना हूँ, मैं इनसे वादा करता हूँ कि मैं उसकी सरपरस्ती जारी रखूँगा इंशाल्लाह। मैं अभी बात कर रहा था मारिया से, तो वो उसने मुझे कहा कि आज जो मेरी आवाज़ है या जो मुझ में कॉन्फिडेंस है मेरी प्रिंसिपल की वजह से है। मुझे नहीं पता कौन है प्रिंसिपल, बट आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ तक पहुँची, और मैं जो कॉन्फिडेंस देखा है वो मेरे से भी ज़्यादा मैंने देखा कॉन्फिडेंस। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी, आपकी पूरी टीम को, और रुबीना अंजुम साहिबा को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मारिया के लिए ताहयात जब तक ये तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। कल उन्होंने समरी अप्रूव कर दी है। मैं उनके बिहार पर यहाँ ऐलान कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि मास्टर तक करने तक सारे अखराजात जो है वो इंशाल्लाह इनके गवर्नमेंट जो है वो उठाएगी। इसके अलावा क्योंकि आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है, मैं अगर एग्जैजरेशन ना करूँ तो इनकी आवाज़ से मुझे लता की जो एक आती है स्पेशल पिच होती है वॉइस की, वो मुझे नजर आई है। अल्लाह करे ये उनसे भी बड़ी बने गुलकारा, और मुल्क के लिए भी गाएं, आवाम के लिए भी गाएं, और अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। और पाकिस्तान टेलीविजन हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कि इनकी ट्रेनिंग करे मौसीकी में। तो आई विश हर बेस्ट ऑफ द लक। जुल्फकार चीमा साहब ने बहुत अच्छी बातें की। हमारे ऑनेस्ट बहादुर अफसर हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ काम करने का, वो हर चीज़ पे झुक जाते हैं, नाइंसाफ़ी के सामने नहीं झुकते। और बहुत सी मसाले मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं चाहूँगा कि जहाँ चीमा साहब पुलिस के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे डिसेबल्ड नौजवानों के लिए भी काम करें, और मुझे खुशी होगी अगर उस सोसाइटी के वो मेंबर भी आएँ। इसके अलावा इस्लामाबाद के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे, मैं उनको मजदूर भी नहीं कहूँगा, डिसेबल्ड भी नहीं कहूँगा, लेकिन किसी तरीके से अगर वो हैंडीकैप हैं तो उनके लिए जो सर्विसेज है मेरी मिनिस्ट्री में मैं उनको दूंगा। और ख़ास तौर पे नादरा के लिए आज जितने भी मजदूर जिसे आप कह रहे हैं, जितने लोग हैं और वो पढ़े लिखे हैं और वो काम कर सकते हैं इसी में मेरी मिनिस्ट्री के इदारे में, तो मैं फर्ज साहब को उनकी लिस्ट मुझे दे दें, विद इन अ वीक उनको मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा, क्योंकि इनके लिए काम करना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। इनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो शायद अपाहज हैं। अपाहज इंसान ज़हनी तौर पे होता है। अल्लाह मियाँ ने दिमाग दिया तो बहुत कुछ होती है। आपने बड़े बड़े हिस्ट्री में देखा है कि नाबीना लोग कहाँ तक पहुँचे। आप बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े म्यूजिशियंस सब आपके सामने हैं, लेकिन हमें मदद की ज़रूरत है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो हम सब मिलकर सोसाइटी में अगर उनके लिए काम करें तो बहुत अच्छा होगा। आप यूरोप में देखें अपाहज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, हैंडीकैप का होता है, और उनको आम आदमी से ज़्यादा सहूलतें होती हैं। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि इनको जो इनके राइट्स हैं वो इनको मिलने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हैं, अल्लाह की मखलूक है, हमारे जैसे हैं, इसलिए हकूक़ भी उनके हमारे ही बराबर होने चाहिए। यहाँ पे मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का जब वो मैनिफेस्ट बन रहा था पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने ख़ास तौर पे खुद कहा कि आप एक सोसाइटी के हिस्से को भूल गए हो, और वो है हमारी हैंडीकैप सोसाइटी जो है। और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बाकायदा डाला गया, और हमारी लीडरशिप जो है वो हमेशा उनके लिए काम करती है, आइंदा भी करती रहेगी। और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने वादा किया है कि सोसाइटी पहले कोई नहीं है, वो बनती है, उसके फोरम पे हम इंशाल्लाह हर जगह आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो आप लोग आज अपने अदा से महरूम हैं, लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि आप एक बहादुरी की इलामत हैं, और वो बहादुरी जो है हमारे मुल्क को कायम रखे हुए है। आने वाली नस्लों के लिए जो आपने काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ दहशतगर्दी की जंग की बात हुई है वहाँ मैं मीडिया को भी बहुत अप्रिशिएट करूँगा। एक वक्त था कि मीडिया में दहशतगर्द हीरो बन के आते थे, लेकिन हमारी अपील पे दहशतगर्दों की जैसे वो बंद हुई
उनके इंटरव्यू बंद कर दिए गए, उनकी जो एक किस्म की एक उनको हाइप दी जाती थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद मैं उलमा इकराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उलमा इकराम ने जो अपने फतवे दिए एट द हाईएस्ट लेवल कि खुदकश हमला हराम है इस्लाम में, उसने भी बहुत मदद दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी मुश्किल कड़ा वक्त इस कौम पे आता है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस तरह हमने दुनिया को ये नमूना पेश किया यूनिटी का, जब मालाकट स्वात में जंग हुई, जब बॉर्डर पे हुआ, हमने साबित कर दिया कि हम एक गयूर कौम है, एक बहादुर कौम है। जब भी मुश्किल पकड़ पड़ती है हम उसका डट कर मुकाबला करते हैं। आपने देखा कि जब नेटो का हमला हुआ, बच्चे से लेकर बूढ़ा जिस तरह खड़ा हुआ, और आपकी हुकूमत ने आपकी जैसे नुमाइंदगी की वो आपके सामने है। मैं समझता हूं कि इसी तरह ही हमें आगे भी बढ़ना चाहिए यूनिटी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ यूनिटी है। और मैं समझता हूं कि कायदे-ए-आज़म ने जो एक बड़ा 3 वर्ड्स हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, बेसिकली वो पाकिस्तान की तरक्की की पूरी फ्यूचर का रोड मैप उसमें बनाया है। यूनिटी है तो सबको है, डिसिप्लिन है तो वी आर वर्किंग टुगेदर। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ों को मिलकर हमें आगे ले जाना है। लेट्स होप कि अल्लाह मियाँ दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म हो, और इंशाल्लाह ख़त्म होगा। लेकिन जहाँ मैं अपने फौजी भाइयों का, पुलिस का, फ्रंटियर कोर का, फ्रंटियर कंस्टेबलरी का जिक्र कर रहा हूँ, हमें वहाँ उन मासूम जानों को नहीं भूलना चाहिए जो आम आवाम ने दी। वो भी 36,000 से ज़्यादा मासूम जानें गई उसमें। उन्होंने भी एक जंग जो है, दोबारा जंग है आज़ादी की जो उन्होंने लड़ी। मैं उनको भी सलाम पेश करूँगा, उनकी फैमिली को सलाम पेश करूँगा। जब ऐसे गयूर, बहादुर पुलिसमैन, फौजी भाई और अवाम मौजूद है, पाकिस्तान का कोई बाल भी निकाल नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक एक तकरीब से खिताब करते वक्त